मैं हजारी साहब आज आपसे शुरू करता हूं और जो रजवी ने कहा है मैं उस पर आपसे सवाल करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। आप या कोई और मौलाना या कोई भी XYZ वो तय करेगा कि हिंदू एकता यात्रा का औचित्य है या फिर नहीं औचित्य है? बिल्कुल नहीं। अपने अपने मजहब में सबको आस्था है और अपने अपने मजहब के अनुसार सबको कार्य करने का अधिकार है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो हिंदू राष्ट्र की बात करता हो वो देशद्रोही है। जिस तरह से दूसरे मजाहिब के लोगों ने अपनी अपनी मजहब के नाम से स्टेट और मुल्क गिरी कायम करने की कोशिश की है, तो उन पर बहुत सारे मुकदमे हुए, जेलों में गए। तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी ये बातें कही हैं। तो और आपके नजदीक ये चीजें क्या है? जैसे मुसलमान कोई अगर इस्लामिक राष्ट्र की बातचीत कर रहा है तो वो तो PFI की शक्ल में उसको खत्म कर दिया जाता है, जेलों में भेज दिया जाता है। ठीक है, हमें भी कबूल है ये बात, अच्छी बात है। ये जो खालिस्तानी लोग बोलते हैं उन पर भी कार्रवाई होती है। ये हिंदू राष्ट्र बोलने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये कैसी यात्रा, ये कैसे सिखाएंगे कि एक हो जाओ? इनका एक हो जाने का मतलब, एक हो जाना, ये कहने का मतलब क्या है? भाई साहब एक मिनट अभी हजारी जी को पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आता हूं, सबके पास आता हूं। एक बार पूरा कर लेने दीजिए। नहीं, क्या बकवास कर रहे हो भाई? आचार्य जी एक मिनट मैं इंटरप्शन के लिए हूं, आपके पास भी आ जाऊंगा। आप जैसा एक बार आचार्य जी को पूरा कर लेने दीजिए। जो डिबेट में झगड़ा करने आता है, प्लीज आचार्य जी, मैंने टोक दिया ना, आप अपनी बात पूरी करिए सर। आप उलझेंगे फिर आप कहेंगे कि आपको बोलने का समय नहीं मिला, इसीलिए मैंने कोई क्रॉस क्वेश्चन आपसे नहीं किया। एक मिनट प्लीज अभी आचार्य जी अपनी बात पूरी करिए, 30 सेकंड और आपको दे रहा हूं, कोई बीच में नहीं आएगा। बकवास करेगा बैठ के, ये नहीं सुनूंगा सब मैं। आप बुलवाइए ना बुलवाइए, हटा दीजिए मुझे कोई जरूरत नहीं आपके साथ आचार्य जी। मैंने आचार्य विक्रमादित्य को रोका और कहा कि आचार्य जी को पहले पूरा करने दीजिए। मैंने अभी कोई क्रॉस क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा, आप शुरुआत में आप खड़ गए। ये अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा है? अभद्र भाषा कोई किसी के लिए नहीं करेगा, नहीं स्वीकार है। अभी सिर्फ आचार्य जी बोल रहे हैं, अपनी बात पूरी करिए सर, मत व्यक्तिगत उलझिए, बोलिए। मेरा सीधा कहना यह है कि ये मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने इससे पहले जो पूरे तमाम उलमा, तमाम इस्लामी संगठन वक्फ बोर्ड पर अपनी बयानबाजी कुछ और कर रहे थे और मौलाना शहाबुद्दीन एक तरफा वक्फ बोर्ड के जो संशोधन हो रहा है उसके साथ में खड़े हुए थे। आज उन्होंने ये बात कह दी तो ये बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। नहीं ये जो पहले आप अजहरी आप ये बताइए कि आप रज़वी के साथ है कि रज़वी के खिलाफ है जो उन्होंने कहा है? पहले स्टैंड क्लियर करिए। रज़वी के इस बयान के साथ में हूं मैं। मतलब आप चाहते हैं कि इसे तो मतलब आप नहीं तो फिर ये दिखावा क्यों कर रहे थे आचार्य जी? ये दिखावा क्यों कर रहे थे कि हिंदू एकता यात्रा का औचित्य नहीं है? ये कहने वाले रज़वी कौन होते हैं? रज़वी ने गलत का, फिर दिखावा क्यों कर रहे थे? आप बोलिए ना खुलकर कि हिंदू एकता यात्रा का औचित्य नहीं है। जो सुन ले मेरी बात, जो ये कहे कि बटेंगे और कटेंगे, इस तरह से जुमले कह करके फिर अरे तो बटेंगे तो कटेंगे, ये आपके लिए था, आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया आचार्य जी? अरे ये क्या है बताए ना, एक तरफ बटेंगे और कटेंगे। अरे तो ये आपके लिए था, दिया जाता है, आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, दूसरों को दूसरी तरफ पूरे देश को बांटने की एक साजिश हो रही है। ये जो बाबा है ये लॉन्च किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही सहारा है जो धर्म का सहारा है। इसके सिवा कुछ नहीं है। और ये सब सर, तो जितने फतवे निकाले जाते हैं आचार्य जी, जो आप धर्म की दुहाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र में जो फतवे निकाले गए, मस्जिदों के लाउड स्पीकर से जो फतवे निकाले गए, तमाम मौलानाओं ने खुलकर अपनी राय जाहिर कर दी कि किसको वोट देना है, नहीं देना है, तब आपको ठीक लग जाता है। दूसरा कोई अपनी राय जाहिर कर देता है तो आपको गलत लग जाता है। इल्जाम है, ये आपका इल्जाम है। आप दिखाइए ना। नहीं, मेरा इल्जाम नहीं है, मेरा सवाल है। महाराष्ट्र में कई लोग इस्लामिक स्कॉलर है, मौलाना है, जिन्होंने कहा है कि इस गठबंधन को वोट देना चाहिए। उन्होंने खुलकर कहा कि हम 25 लोगों की लिस्ट दे रहे हैं, इस पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करिए। अरे मैंने खुलकर के आपकी ही क़यादत और सदारत में उन लोगों की मजम्मत की है। ये इस बात को मत भूलिए आप। अब आचार्य विक्रमादित्य, पहले तो इन्होंने, मुझे लगा कि शायद रज़वी की आलोचना करेंगे, लेकिन लगता है कि हिंदू एकता यात्रा निकालने से पहले इस देश में किसी संत को आचार्य जी और इनके जैसे लोगों से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भाई हम निकालें कि नहीं निकालें, औचित्य है कि नहीं औचित्य है, बता दीजिए। पांडे जी, बाबा क्या कर रहे हैं?
एकता की यात्रा निकाल रहे हैं। बयान क्या है? बटोगे तो कटोगे। मुझे बताइए इसका सबका एसेंस। इस देश के अंदर हर माँ बाप पूरे विश्व में यही सिखाते हैं, बटो बटो मत भैया, बटोगे तो कोई तुम्हारा फायदा उठा लेगा। तो यानी सारे के सारे माँ बाप ही दिक्कत करते हैं, इनको तो हर एक से दिक्कत है। इस देश के अंदर उनको दिक्कत है इस वक्त। अभी आपने बयान शुरू किए, एक तो स्नीपर सेल को जगा रहे थे, एक तो बैठे हुए कह रहे थे कि बम फटेंगे, ये होगा, वो हो जाएगा, बलवा हो जाएगा। कर क्या रहे थे शहाबुद्दीन और यहां बैठे हुए अजहरी साहब कि स्नीपर सेल को जगा रहे हैं, कि जगह जगह जगा रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं टीवी के माध्यम से, खड़े हो जाओ और इस यात्रा में बलवा कर दो। देश जगाने के लिए, एकता की तरफ, एकता का संदेश देने के लिए जो विभाजित लोग हैं, और दूसरे वो आरजेडी वाले बैठे हुए थे भाई साहब, जो कह रहे थे जिनकी छाती में सांप लौट रहे हैं क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा, क्योंकि समाज एक हो रहा है। समाज को समझ में आ गया कि इस देश के अंदर तथाकथित तौर पर जो राजनीतिक दल रहे हैं, जो तथाकथित तौर पर इस देश को बांट बांट कर, खाकर, नोच नोच कर खाने की फितरत बनाए बैठे हैं। यहां भी बैठे हैं, यहां भी बैठे हैं, जो केवल यही चाहते हैं कि हमको ये दे दो, हमको ये दे दो, हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला। खाते सारा सब कुछ खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं इस देश का। अपने बिरादरी वालों खिलाए जा रहे हैं, पैदा बच्चे पैदा करते हैं, और उसके बाद भी कह रहे हैं छाती पीट रहे हैं, देश ने कुछ नहीं दिया। क्या ये शब्द का इस्तेमाल ठीक है? स्लीपर सेल जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, क्यों किया इस शब्द का इस्तेमाल? देश ने पूरे विश्व में नाम दे दिया। पाकिस्तान वालों को देखो क्या स्थिति है, पाकिस्तान वालों को स्थिति देखो, रास्ते में खड़े होकर ला जाते, लाइन में आ जा, लाइन में आ जा, लाइन में आ जा, कपड़े उतरवा देते हैं। अरे इस देश ने नाम दे दिया पूरे विश्व में, हिंदुस्तानी, भारतीय का नाम दिया, भारतीय, वही इनकी छाती में लौट रहा है। अरे हिंदुत्व है, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हो, साफ साफ बोलो, इस्लामिक राष्ट्र तुम्हारा सिंगल लाइन एजेंडा है। नहीं, बात बोलते रह गए। अरे आचार्य जी एक मिनट हो, ये बात इस्लामिक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की नहीं है। ये राष्ट्र हिंदू का भी उतना ही है, ये राष्ट्र मुसलमानों का भी उतना ही है, आपका भी उतना ही है, मेरा भी उतना ही है, बिलाल खान का भी उतना ही है, मेहरदीन का भी उतना ही है, अजहरी का भी उतना ही है। लेकिन कोई कहे कि हिंदू एकता यात्रा के लिए औचित्य नहीं है, तो ये तो गलत है। अजहरी जी जो आप बोल रहे थे बोलिए, फिर मैं अजय गौतम आपके पास आ रहा हूं। आचार्य जी, ये अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें किसी मामले में ला करके ये कह देना, ये बातें अच्छी नहीं है आपकी। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने एक बार भी ये नहीं कहा। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने, सुन ले, देखिए, आप फतवे को गलत तरीके से पेश करते हैं, आप जिहाद को गलत तरीके से पेश करते हैं, अब आप बयानों को गलत तरीके से पेश आप कर रहे हो। आप हर चीज में हिंदू मुसलमान करके देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इससे छिपा हुआ नहीं है। सुनिए, हम चाहते हैं देश का चरित्र सेक्युलर था, सेक्युलर है, हमेशा सेक्युलर रहेगा। आप हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों की आलोचना क्यों नहीं करते हैं? सामने आ जाएगी। हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों की आलोचना क्यों नहीं करते हो? उनकी आलोचना क्यों नहीं करते हो? बताओ, डर क्यों लग रहा है आपको? हर जगह देश के संविधान को कत्ल कर रहे हो, देश के संविधान से खेल रहे हो। ये क्या हमने नहीं कहा कि हमें ये नहीं मिला? मैं कह रहा हूं अभी सामने आ जाएगा। हमने नहीं कहा। बता दो 10 चीजें देश ने क्या कही। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है संविधान ने। आचार्य जी और आचार्य विक्रमादित्य, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मेहरदीन, मुझे एक बात बताइए, आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, चलिए ठीक है, आपने रख लिया। आप कहते हैं मुसलमानों के सबसे बड़े रखवाले हैं, उनके हितों की, चलिए ये भी ठीक है। लेकिन कोई हिंदू हितों की बात कर दे तो ये गलत क्यों हो जाता है इस देश में? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए हम इस तरीके की बातें कर सकते हैं। अच्छा। मगर वो जो बागेश्वर जो बाबा हैं, उनका क्या राइट है बनता है ये सब चीजें करने का? तो राइट ये बनता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी है तो देश में सबकी बात करेंगे। बाबा बागेश्वर तो खुलकर कह रहे हैं कि हम हिंदू संत हैं, तो हिंदुओं की बात करना तो फिर भी उनका अधिकार हो गया। देखिए, वो बात करें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर जिस तरीके की उन्होंने 5 मिनट की बात करी, तो मैं बागा बागेश्वर को चैलेंज करता हूं, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो उनकी हवा निकल जाएगी। एक मिनट अगर उन्होंने ये क्या तरीका है? देख लिया, उनकी हवा क्या निकल तरीका है? क्या देख लिया तो हवा निकल जाएगी? आप 15 मिनट की बात कर ले, ठीक हवा है, निकल जाएगी उनकी। नहीं, आप 15 धमकी दे रहे हैं। ये जो गुब्बारा फूल रहा है ना उनका, नहीं 5 मिनट 15 मिनट सब गलत है भाई। वो जो है 5 मिनट, नहीं 1 मिनट, आचार्य विक्रमादित्य रुक जाइए, रुकिए। एक मेहरदीन चला रहे हैं, और मेहरदीन अंग्रेज सुनिए, 5 मिनट हो या 15 मिनट हो, धमकी कोई भी देगा गलत है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरा चेहरा देख लो तो हवा निकल जाएगी, धमकी दे रहे हैं क्या? क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों उछल कूद कर रहे हैं? नहीं, धमकी दे रहे हैं क्या? करिए उछल कूद। नहीं, धमकी दे रहे हैं क्या? 5 मिनट 15 मिनट सब गलत है, लेकिन मेहरदीन आप कह रहे हैं मेरा चेहरा देख लो तो हवा निकल जाएगी। क्या है आपके चेहरे में भाई? क्या कर लेंगे आप?
बस वो तो उनको दिखा दो बाबा को। नहीं क्या कर लेंगे आप मेहरदीन बाबा को धमकी दिखा दो, देकर? मेरा चेहरा हवा ना निकल जाए उनकी। अजय गौतम ये क्या भाषा है? अरे मैं करूंगा कुछ नहीं, हवा ये निकल खुले जाएगी धमकी उनकी। नहीं मानी जाए। 5 जो मिनट वो 15 मिनट सब डर गलत दिखा रहे है, हैं, लेकिन यहाँ मेहरदीन नेशनल हिंदुस्तान टेलीविजन पर में बैठकर धमकी दे रहे हैं कि मेरा चेहरा देख लो हवा निकल जाए। उनको नहीं देखिए, मुझे बोलने देंगे अब आप। अरे सर सुन तो रहे नहीं आप। नहीं रुक जाइए। अरे आपने राकेश भाई, धमकी नहीं इस तरीके दी से होती तो डिबेट आपको करनी सुन है, रहे होते मुझे मेहरदीन। माफ मैं कर बिल्कुल दो। बीच में नहीं आता। नहीं, आपने मैं धमकी जा वाली रहा हूं। भाषा का मैं इस्तेमाल छोड़ किया दूं डिबेट। तो धमकी वाला नहीं, भाषा का इस्तेमाल किया तो बीच में मैं आऊंगा। अजय गौतम नहीं, मैंने देखिए, कोई चाहे धमकी नहीं दी। AIMM के प्रवक्ता हो, मैंने ये सिर्फ जो अपनी बात हाजी बताई, जिस मेहरुद्दीन तरीके से हो वो कह रहे हैं। या शाहबुद्दीन हो, अरे रुक इनका जाइए, रुक एक जाइए, ही इलाज है। गौतम जी। मेरे हाथ में एक छोटा सा यंत्र है, आप देख रहे होंगे। यही ऑपरेशन हमारी फौज चलाती है जब कश्मीर की घाटियों के अंदर से आतंकवादियों का सफाया करती है, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑल आउट। इसी तरीके से जो गजवाए हिंद के पैरोकार हैं, जो निजाम मुस्तफा के पैरोकार हैं, जो जय हिंद के विरोधी है, वंदे मातरम के विरोधी है, उनका भी इलाज यही है। ये छोटा सा यंत्र से चलाओ, ऐसे जितने भी मच्छर है ना उड़ने वाले, ये सब मच्छर चले जाएंगे। और छोटे सा इलाज है, इसको बोलते हैं ऑल आउट। तो ये जो ऑल आउट है, ये इसी सब तरीके की बीमारियों का इलाज है। मेरा छोटा सा सवाल ये है, मैं अपने देश में धार्मिक यात्रा निकालूंगा, संविधान की धारा 25 मुझे उसकी इजाजत देती है, कौन रोक लेगा भाई? कौन रोक लेगा? मैं हिंदू राष्ट्र की बात करूंगा, हिंदू राष्ट्र है ये? कौन कहता है हिंदू राष्ट्र नहीं है ये? आप मुझे बता दीजिए, मैं संविधान के मार्फत साबित कर सकता हूँ ये हिंदू राष्ट्र है, ये वंदे मातरम का राष्ट्र है, ये जय हिंद बोलने वालों का राष्ट्र है। आप मुझे पाकिस्तान के नारे लगाने वालों का नहीं है। ये 15 मिनट के लिए जो कहते हैं पुलिस हटा लो, ये उनका राज नहीं है। और 15 मिनट की धमकी देने वाली पार्टी के जो लोग हैं, मैं बता दूं मेरे भाई हाजी मेहरुद्दीन भाई, 10 मिनट के लिए पुलिस हटाई थी गुजरात में आज, और 5 मिनट के लिए पुलिस हटाई थी मुजफ्फरनगर के अंदर। आज तक तो मुहर्रम मना रहे हो, आज तक तो हर चीज में कहते हो देखो हमारे साथ क्या हो गया गुजरात में, हमारे साथ क्या हो गया। अजय गौतम जी, ये ना तो ऑल आउट की ओर जाइए, ना गुजरात जाइए, ना मुजफ्फरनगर जाइए, लेकिन मेहरदीन जो आप कह रहे हैं कि मेरा चेहरा देख लो हवा निकल जाएगी, ये धमकी, ये भाषा है क्या? ये आपकी पार्टी सिखाकर भेजती है क्या? उन्होंने कबूल कर लिया कि हम जालिम हैं। रावण रावण रुकिए अजय गौतम जी, अजय गौतम जी रुकिए। मेहरदीन आ रहा हूँ, बिलाल खान आ रहा हूँ। मेहरदीन ये आपकी पार्टी आपको सिखाकर भेजती है क्या? जो सदर है उनकी हवा टाइट होती है, मान बाबा लीजिए के नाम पे अकबरुद्दीन ओवैसी की हवा टाइट नफरती होती है। एजेंडा कौन कर रहा है? नफरत की बात कौन कर रहा है? कौन नफरत की बात कर रहा है? मैंने आपसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा कि एक साधु, एक संत जो है इस देश में हिंदू एकता यात्रा निकाल रहा है, धर्म का वो सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहा है, तो ये गलत कैसे हो गया? तो आपने कहा कि मेरा चेहरा देख लो हवा निकल जाएगी, ये क्या बात होती है? निकालने का आपको उनके 5 मिनट के बयान से आपत्ति, आप बोलिए गलत है, आप अपना स्टैंड रखिए, वो अपना स्टैंड रखेंगे, लेकिन आप धमकी देंगे कि मेरा चेहरा देखो हवा निकल जाएगी। बोलते रहे भाई, बोलते रहो राकेश भाई। आप नहीं आप धमकी देते रहो, आप धमकी देते रहो, हम सब कान में रुई डालकर सुनते रहे। आप ऐसे धमकी क्यों दे रहे हो ये बताइए? आप मुझे बताइए, धमकी देना क्या अच्छी बात है? आप तो कहते हो कि हम तो मजलिसों की पार्टी है, क्या मजलिस का काम धमकी देना? कभी 15 मिनट, कभी हवा टाइट, कभी ये, कभी पंचर टाइट, कभी हवा टाइट। जवाब दीजिए अजय गौतम की बात का। मेहरदीन 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, अनइंटरप्टेड। रुक जाइए अजय गौतम जी, बोलिए। आप तो हज कर चुके हो, हज करने के बाद तो देखिए जिस तरीके से जो हमारे, अरे सुनिए, जो हमारे नहीं बाबा हैं हम उनका सम्मान करते हैं, मगर वो इस तरीके की बातें करते हैं, 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम मुसलमानों को देख लेंगे, तो इनके खिलाफ कानून कब कार्रवाई करेगा? और जो ऐसे लोग लगातार गली गली मोहल्लों में से निकल के रोज मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। अभी भी मेरे को एक बंदे का फोन आ रहा है राकेश भाई, जो मुझे धमका रहा है। अभी उसने देखा है, ये उसका नंबर है, ये देखिए मेरे को क्या लिख के भेज रहा है वो। अरे मेहरदीन, आपको कोई धमकी दे ये गलत है, नंबर उनके पास कोई कैसे किसी गया? को धमकी दे ये गलत है। कानून उसके लिए आप जाकर पुलिस में शिकायत करिए, आप जाकर पुलिस में शिकायत करिए और पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई धमकी दे तो आप यहाँ पर खुद निकालेंगे और कहेंगे कि मेरा चेहरा देखो। हमारी भाई नफरत की भाषा मत बोलिए, ये देश में सबका अधिकार है भाई। ठीक है बिलाल खान, अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, जो आप हमारे हिंदू ना हिंदू खतरे में है, हमारे जो ना सनातन देश में धर्म कोई कहाँ आप मुसलमान चलेगा भाई? मैंने तो पूछा ही नहीं कि कौन खतरे में कौन खतरे में नहीं है। सवाल एक लाइन का बहुत सिंपल सा है बिलाल खान। पूरे देश को खतरा है। ठीक है बिलाल खान, सवाल एक लाइन का बहुत साधारण सा सवाल है कि भाई एक दूसरे धर्म की यात्रा को अगर आप रोकेंगे और आप ये कहेंगे कि हिंदू एकता यात्रा क्यों निकल रही है भाई, हिंदुओं की एकता की बात कोई क्यों कर रहा है भाई, तो क्या ये हिंदुओं की धार्मिक आजादी का उल्लंघन है कि नहीं है? देखिए राकेश भाई, यात्रा निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सनातनी भाई यात्रा निकाल रहे हैं, निकालेंगे और निकालते रहेंगे। हर यात्रा निकलती है,
लेकिन जो बात कर रहा है 15 मिनट की, जिसने बात की उसको तो जेल हो गई, जो 5 मिनट की बात कर रहा है उसको जेल कब होगी? अरे बरी इनका हो गए। अच्छे खासे बिजनेस चल रहा था, अदालत सुन ने लीजिए, छोड़ इनका दिया, अच्छे बोल खासे दिया कि जो भविष्य बेनिफिट ऑफ बताने का डाउट दे बिजनेस दिया, चल रहा था, पर्याप्त वो सबूत बहुत नहीं बढ़िया थे, छोड़ बिजनेस दिया। था। अब ये पॉलिटिकल यात्रा फिर सब 15 दिख रही मिनट है। की बात उन्होंने कर दी, दूसरे इशारों में राकेश कर दी। भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, जिसने 15 मिनट की बात की उसको जेल हुई थी उस वक्त पे, लेकिन जो आज 5 मिनट की बात करा उस पर कानूनी कार्रवाई कब होगी? ये देश का सवाल है, ये हमारा सवाल नहीं है। अरे देश तो में सब वकील लोग साहब चाहते हैं काहे बोल रहे पॉलिटिकल हैं बात जो यात्रा है सब सुन वकील लीजिए। साहब, अगर आपको लगता है कि अजय इस भाई, धारा में केस है मैं तो आपको जब बीच में नहीं हमारी बोलूंगा। झगड़े की बात नहीं अजय करी भाई, है, मुझे एक उन्होंने मिनट कहा दे है कि ये सिर्फ बिलाल इतना खान बोला कि एडवोकेट अगर हैं। 5 मिनट ठीक। हिंदुओं को देंगे तो वो ये बिलाल जागृत हो खान जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, बिलाल खान सबसे कहाँ आखिर में पे बोल रहे बोला है हैं। तो आचार्य जी, एडवोकेट अजय गौतम जी, बिलाल खान को पूरी करने अजय दीजिए भाई। अपनी बात। बिलाल खान, आपको लग रहा है कि देखिए, 5 ये- मिनट वाला ऑब्जेक्शनेबल है तो जाकर केस कर दीजिए भाई अदालत में। यहां पर तो ज्ञान देने की उस वक्त बजाय पे- आपको अब तक केस कर देना चाहिए था, और फिर बोलते कि हमने केस कर दिया, कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, मतलब ये सही है, कोई दूसरा बोले उस पर केस करो नहीं, और नहीं, वहां तो इंतजार ठीक है, करो। तो अरे पुलिस कब क्या करेगी? अरे तो पुलिस केस क्या दर्ज- चूड़ियां पहन के ओहो। बैठी हुई है? क्या गोली दिखाने के लिए? जिस तरीके उत्तर प्रदेश के अंदर गोलियां दिखाई जा रही है बहनों को, वो उसके लिए बैठी है? मार नहीं, नहीं, देंगे, बिलाल वोट खान, नहीं देने एक तो देंगे, इसलिए प्रोपेगेंडा मत बैठी चला हुई है करिए क्या? भाई। अरे प्रोपेगेंडा मेरे सामने सर, मत चलाइए, मैं पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहा प्रोपेगेंडा की बात हूं, वरना नहीं, आप पूरी बात नहीं तस्वीर, करिए, आधी ये तस्वीर, पॉलिटिकल किस यात्रा तस्वीर है, को आपको कैसे वहां पता है। सर वहां पर ये पेश पॉलिटिकल किया गया, यात्रा मैं उस पर नहीं जाना निकालने के लिए चाहता भाजपा के हूं। द्वारा फिर घाट पर प्रायोजित चढ़कर की पत्थर यात्रा किसके है। हाथों में थमा दिया था, उस पर पॉलिटिकल बिलाल खान आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि पत्थर कौन बरसा रहा राकेश भाई, आपको था। भी तो पता मत है ले जाइए उधर पे, पॉलिटिकल मैं यात्रा उस पॉइंट पर डिबेट नहीं कर रहा राकेश हूं। मेरे नहीं, मेरे एक ये लाइन हम का कह रहे सवाल हैं है पॉलिटिकल कि यात्रा रजवी, है, ये बिलाल खान सारे- सुनिए, बिलाल खान सुनिए, फिर आप कहेंगे बोलने का समय नहीं मिला। अजय गौतम जी 30 सेकंड, अजय गौतम जी 30 सेकंड। बिलाल खान, रजवी कह रहे हैं कि यात्रा रोक दो, बॉर्डर सील कर दो, दंगा हो जाएगा, ये भाषा है क्या? अरे नहीं करना, हमें नहीं करना, यात्रा निकालिए, यात्रा में मोहब्बत की बात करिए। कौन सा हिंदू तो बटा हुआ है, बोलिए ना कौन कि सा रणजी ने सनातनी गलत बटा हुआ बोला। है? आपस आप में एक लाइन खुद नहीं बोल बात पा रहे हैं कि शाहबुद्दीन अरे रणजी ने सब गलत बोला। 125 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग इस देश में एक हैं, लेकिन ये सब यात्रा निकाल के नफरती बात करके तोड़ना की अब बात आ गए करते ना हैं। आप। ये पॉलिटिकल अजय यात्रा गौतम, भाजपा के इनको द्वारा यात्रा प्रायोजित देखिए, की अब ये जाती भी आ गए, इनको दिक्कत यात्रा से है। अजय गौतम, यात्रा अब सही है। दिक्कत बिलाल खान को भी यात्रा से है। आप तंजीम में निकालो, सही है, और हम अगर अपनी यात्रा निकालें तो देश के लिए खतरा। और नूर इलाही साहब अपने स्लीपर सेल को जागृत कर रहे हैं, ये सब बातें कर करके, ये कोई अच्छी बात है क्या? भाई आप देश यात्रा सबका, निकालिए, हम अपनी आपके साथ दिवाली चलेंगे। मनाइए, हमने अजय भाई, मिठाइयाँ एक्सचेंज करी है, बताशे एक्सचेंज करे हैं, और पटाखे एक्सचेंज करे, इतना भाई बंधु रही वो रही है, और आज जाके आप हमारी धार्मिक यात्राओं को टारगेट कर रहे हो, ये कौन सी अच्छी बात है? हमने तो नहीं कहा कि आपके यहाँ जो तंजीमों में मरकज होता है वो गलत है, मरकज नहीं होने चाहिए। हमने तो नहीं कहा इज्तिमा नहीं होने चाहिए, हम तो सबका समर्थन करते हैं। जोड़ने की यात्रा होनी चाहिए, जिसमें हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, सिख हो, ईसाई हो, सब हो, हम आपके साथ चलेंगे। अब अजय भाई, बागेश्वर की यात्रा में आओ ना, आप बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल क्यों नहीं होते? आप उन्हें अपनी बात कहो, आप कहो बाबा जी हम भी आपके साथ हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। देश को अब जोड़ने की अजय जी, यात्रा अजय जी, की अगर रजवी ये कहते हैं कि इस देश में सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा, तो एक पक्ष ये कह रहा है कि ये दंगे की बात कहकर धमकी दे रहे हैं। ये एक पक्ष की यात्रा है, उस पक्ष के लोग शामिल हैं, दूसरे पक्ष की कोई बात नहीं हो रही है, तो इस तरीके की बातें क्यों? देश में मैंने पहले ही कहा आपसे कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला अगर इस तरह की रैलियां निकालेगा तो ये डर जो मौलाना शहाबुद्दीन ने दिखाया गलत नहीं है। वो एक पक्ष को एक कर रहे हैं ना, दूसरे पक्ष के खिलाफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं, नहीं, वो देश को तोड़ने के लिए एकता का नारा दिए पड़े हैं। अच्छा, ये आपने क्योंकि सपने जो में देखा? शख्स हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला है, आप तो बहुत नहीं, कुछ ये देखते आपने हैं सपने में। देखा कि दूसरे पक्ष को तोड़ने की बात हो रही है। अभी तो आप इशारों वाली बातें कर रहे थे। आपने इशारों में जान लिया था कि उन्होंने ओवैसी ने क्या कहा और उन्होंने अकबरुद्दीन ने क्या कहा, याद नहीं आपको? अरे तो मैं तो अपनी बातें तो भी भाई बता रहे हैं। चलिए, इशारा क्या, मैं तो कह रहा हूं वो जातियों की एकजुटता की अगर बात वो कर दिख रहे रहा है हैं, सामने, वो दिख रहा है सामने। वो आपने अपने ऊपर आप क्यों ले बोलने को लिया? तैयार नहीं है। आप तो एक एजेंडा चला रहे हो। नहीं, आचार्य जी देखिए, कोई एजेंडे की बात नहीं है। और ये यात्रा बाबा बागेश्वर निकाल दे तो बाबा बागेश्वर की भी जिम्मेदारी है कि उनकी इस यात्रा से कहीं कोई गलत मैसेज ना जाए, कोई अनरेस्ट ना फैले, ये उनके ऊपर भी बात जाती है। लेकिन आप पहले से ही डर दिखाएंगे, पहले से ही धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो ये ठीक थोड़ा नहीं है मुसलमानों के लिए कि कल को बाबा बागेश्वर चले कि भैया सर्टिफिकेट ले लो, निकालने की नहीं लो, एनओसी लेनी पड़ेगी क्या? आचार्य विक्रमादित्य इस देश में यहाँ पर मौलाना शहाबुद्दीन होते, मौलाना नहीं तो एनओसी लेनी पड़ेगी आचार्य विक्रमादित्य इस देश में बाबा बागेश्वर को। अगर आपको याद होगा कि एक तो आपकी जबान कुछ और कहती,
सब जानते हैं बताओ भाई। इनके क्या चाहते, यही चाहते हैं, इनको यही दिखाई देता है। ये जब यात्रा निकालते हैं, डेनमार्क में छपे हुए एक कार्टून छपा, कहीं और विश्व में कोने में हो गया, यहाँ देश की बसें चलानी शुरू कर दी, यहाँ घर में आदर्श, यहाँ पे आग लगानी शुरू कर दी। ठीक है, वो क्या था भाई? ठीक है, मुझे बताओ। वक्त इतना ही है, आप सबको रोकता हूँ।